अगर 20th सेंचुरी में ऑयल स्ट्रेटेजिक था तो 21st सेंचुरी का जो न्यू ऑयल सेमीकंडक्टर है। स्मार्टफोन की बात कर लें जिस पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, एआई की बात कर लें, है ना, या फिर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, मिसाइल्स की बात कर लें, सब कुछ आज की तारीख में चिप्स पे डिपेंड करता है। और इस रेस में इंडिया अब अग्रेसिवली एंटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया एक्चुअली सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बन पाएगा या बन सकता है, या सिर्फ हम एक असेंबली हब बनकर रह जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिकोड करेंगे इंडिया का जो चिप रेवोल्यूशन है और ग्लोबली सेमीकंडक्टर वॉर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई सेमीकंडक्टर मैटर सो मच। इतनी कीमत क्यों है इनकी, क्या बात चल रही है, देखते हैं। सबसे पहली चीज है चिप्स आर ब्रेन्स ऑफ, मतलब जो चिप्स हैं वो ब्रेन है किस चीज की, आपके स्मार्टफोन की, एआई सिस्टम की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, कार की, डेटा सेंटर की। इसका क्या मतलब है कि बिना चिप के मॉडर्न इकोनॉमी ऑलमोस्ट स्टॉप हो सकती है ना। अब क्यों इनको ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि चिप्स ना जो है वो प्रोसेस करती हैं डेटा को, वो प्रोसेस करती हैं इंस्ट्रक्शंस को, वो प्रोसेस करती हैं कंप्यूटेशन को। एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन ब्रेन, जैसे जैसे एक इंसान का दिमाग काम करता है उसी तरह ये डिवाइसेस का दिमाग है। जैसे कि स्मार्टफोन कंप्लीटली डिपेंड करते हैं चिप पे। एक स्मार्टफोन के अंदर 100 से ज्यादा सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो प्रोसेसर होता है ना, मेमोरी होती है, मेमोरी के बाद सेंसर्स होते हैं, है ना, कम्युनिकेशन की चिप होती है। वैसे ही एआई सिस्टम की बात करूं तो एआई सिस्टम पावर्ड बाय जीपीयू होता है, ठीक है। हाई प्रोसेसर परफॉर्मेंस प्रोसेसर उसमें लगे होते हैं। जैसे एआई कंपनीज ग्लोबली जितनी भी हैं वो एनवीडिया पे डिपेंड करती हैं, एनवीडिया उनकी चिप्स पे। डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर लें तो मॉडर्न वॉरफेयर जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी, है ना, अभी यूएस और ईरान की वॉर में भी आपने देखा होगा, ड्रोन, मिसाइल, रेडार सिस्टम, है ना, साइबर वॉरफेयर टूल, ये सब में चिप्स का ही कमाल था। तो सेमीकंडक्टर की जो कैपेबिलिटी है अब वो नेशनल सिक्योरिटी से भी लिंक्ड हो रही है। वैसे ही कार की बात करूं तो कार भी सेमीकंडक्टर ड्रिवन है। मतलब कार में क्या होता है, मॉडर्न कार में नेविगेशन यूज होता है, सेंसर्स यूज होते हैं, है ना, अब ब्रेकिंग सिस्टम यूज होते हैं, स्टीयरिंग होती है, ईवी बैटरी का मैनेजमेंट होता है। 2021 की बात करूं तो 2021 में चिप्स की शॉर्टेज की वजह से ग्लोबल कार प्रोडक्शन को कट करना पड़ गया था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ भी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है ना। तो रियलिटी सिंपल है। अगर आप डेटा सेंटर की भी बात करें, है ना, तो इन सिंपल सेंस डेटा सेंटर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट वॉर में आपने देखा होगा डेटा सेंटर्स को भी अटैक किया गया था। तो यहाँ पर रियलिटी को समझो कि जो मॉडर्न इकोनॉमीज है ना वो सेमीकंडक्टर पे चलती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। जैसे कि सेम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टील पे चलता था, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टील पे चलता था वैसे ही मॉडर्न इकोनॉमीज आज की तारीख में सेमीकंडक्टर पे चल रही हैं। अब यहाँ से समझते हैं स्ट्रेटेजिक लेसन क्या है जो हमने अभी हाल ही के सालों में देखा। सबसे पहले है सप्लाई डिसरप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले सप्लाई डिसरप्शन का मतलब है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हॉल्ट हो जाता है ना, एक्सपोर्ट्स को हर्ट होता है और नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। मतलब सिंपल सी चीज है, जैसे कोविड की टाइम की बात करूं तो कोविड सेमीकंडक्टर क्राइसिस में क्या होता था, फैक्ट्री शट डाउन हो गई थी, चिप की पूरी शॉर्टेज चल रही थी ग्लोबली। ये सारी चीजें हमने उस टाइम देखी हैं और आप सब ने भी कोविड का पीरियड तो देखा ही है। इससे इंपैक्ट क्या हो गया, कार का प्रोडक्शन कट करना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिलेज हो गए और प्राइस बढ़ गई वर्ल्ड वाइड। आज भी आप फोन लेने जाओगे तो शॉपकीपर बोलेगा सर एआई चिप के दाम बढ़ गए हैं इसलिए फोन महंगे हो गए हैं। अब इंडिया के चैलेंज की बात करता हूं। फॉर डेकेड्स इंडिया वॉज लार्जली एबसेंट इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे इसको समझते हैं, मतलब इंडिया एबसेंट था फॉर दशकों से। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात करें तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में इंडिया थोड़ा थोड़ा ही इन्वॉल्व था। इंडिया मेनली स्ट्रांग था आईटी में, है ना, आईटी एंड वी कैन से सॉफ्टवेयर में। तो पहली बार हम आईटी और सॉफ्टवेयर से निकल के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां से हम सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तो ऑब्वियसली इंडिया में नहीं थी, बट अगर 21st सेंचुरी की बात करूं तो सेमीकंडक्टर की जो कैपेबिलिटी है ना वही इकोनॉमिक पावर है। मतलब एग्जैक्टली सेम है जैसे ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी थी 20th सेंचुरी में। इसलिए आप देखना जो समझदार कंट्री है ना, जैसे सऊदी अरेबिया,
है ना। समझदार कंट्री कौन सी है? यूएई। इनके लीडर्स में दिमाग है, ये अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिए हैं। इवन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी देखोगे तो उन्होंने भी ऑयल रिफाइनिंग छोड़ के बहुत सारी चीजें डाइवर्सिफाई किया है। जियो को देख लो, है ना, फिर हॉटस्टार और ये सारी चीजें अलग अलग एरियाज में वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अन्य चीजों को समझते हैं। इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मिशन है फेस 1 का, उसको हम समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली exactly उसमें है। इंडिया की पहली जो स्ट्रेटेजी, यहाँ पे कुछ डेटा है, आप पॉज करके उसको देख सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इंडिया डिड फर्स्ट, इंडिया ने पहले क्या क्या किया। इंडिया ने इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज, ग्लोबल पार्टनरशिप और इकोसिस्टम को क्रिएट करा। मतलब यहाँ पे मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब बहुत सारा पैसा लगता है, शुरू में इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर वन एडवांस फैब्रिकेशन सेंटर आपको बनाना है तो 10 से 20 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत पड़ने वाली है। और गवर्नमेंट है जो कि ग्लोबली, है ना, सपोर्ट करती है इस इन्वेस्टमेंट को। अब यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, है ना, जो इन्वेस्टमेंट कमिटेड है अगर उसकी बात करी जाए तो लगभग वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कमिटेड है। मेजर प्लेयर इसमें है टाटा, है ना, टाटा भी इन्वॉल्व है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है ना। तो ये सारा फोकस उनका फेस 1 पे। अब फेस 1 में क्या है? फेस 1 में ये है ATMP, मतलब असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, असेंबली टेस्टिंग पैकेजिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग, ये है चिप्स बनाने की। मतलब यहाँ सिंपल सा चीज है कि हम जो फैब्रिकेशन सेंटर बना रहे हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स हो, है ना। मेच्योर नोड चिप्स का क्या मतलब है कि जो ओल्डर चिप्स थी वो 28 nm की थी, ठीक है, और 45 nm की थी। ये सब ओल्डर जनरेशन वाली हैं। पर अभी ये भी यूज होती हैं, ऐसा नहीं ये यूज नहीं होती, ये कार में यूज होती हैं, ये अप्लायंसेस में यूज होती हैं, इंडस्ट्रियल के इक्विपमेंट में होती हैं। बट इंडिया ने अभी जो टारगेट नहीं किया है वो ये किया है ना, 2 nm पे टारगेट नहीं किया, 3 nm पे कटिंग एज चिप्स पे। अभी छोटी छोटी चिप्स में ना बाकी कंट्रीज का बहुत एक्सपर्टीज है, जैसे कि स्पेशली नेदरलैंड्स का। अब यहाँ पर मेरा ये सवाल है या मेरा ये आपसे पूछना है या समझना है कि जो एडवांस चिप फैब्रिकेशन सेंटर है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहते हैं, है ना। आपसे एक्सपर्टीज चाहने का मतलब है कि आपको मैन पावर भी चाहिए उस लेवल का, फैब्रिकेशन सेंटर में फैसिलिटीज भी हो, कैपिटल भी मैसिव रिक्वायर्ड है, और डिकेड्स का इकोसिस्टम लगता है, मतलब दशकों से चीजें चली आ रही हैं, उसका इकोसिस्टम चलता है। तो इंडिया जो अडॉप्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी कर रहा है, ना कि हेडलाइन को चेस कर रहा है। सिंपल सी चीज बताता हूँ, जैसे चाइना, जब चाइना पहली बार मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हुआ था तो वो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुआ था, असेंबली करते करते चीजों को जोड़ते जोड़ते चीजें बनाने लग गए। जैसे कि सिंपल सी चीज है, इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है इंडिया का, ग्रेजुएट हुआ, सीधे नासा का साइंटिस्ट नहीं बनता ना, वैसे ही इंडिया भी सीधे नहीं बनेगा कि भाई हम सीधे फैब्रिकेशन सेंटर से हम सीधा सेमीकंडक्टर मिशन और सारी चीजें बना रहे हैं, नहीं। टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें बिल्ड होती हैं। ठीक है, जो भी करना है पर जल्दी करना है क्योंकि रेस है ना। जैसे ऑयल की रेस थी, अब ऑयल तो था नहीं हमारे पास, पर इसमें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वाई मैन्युफैक्चरिंग अलोन इज नॉट इनफ, अब ये समझेंगे हम कि क्यों सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकेली काफी नहीं है। रियल सेमीकंडक्टर पावर लाइज बियॉन्ड फैक्ट्रीज, मतलब जो सेमीकंडक्टर की पावर है वो फैक्ट्री के बाहर है, फैक्ट्री के कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है। जैसे मैं बात करता हूँ रियल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्या होता है? डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, लिथोग्राफी सिस्टम, केमिकल्स, रेयर मेटल्स, आईपी। अब ये सारी चीजें, मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो ईडीए होता है इसमें, ईडीए, है ना, पता नहीं स्लाइड पे लिखा है कि नहीं, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, है ना। ये सॉफ्टवेयर क्रिटिकल है और जनरली ये डोमिनेटेड बाय यूएस फर्म्स होता है ना? मतलब विदाउट डिजाइन सॉफ्टवेयर चिप मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉसिबल है। लिथोग्राफी सिस्टम की बात करते हैं, ये मोस्ट एडवांस मशीन है ना, जिसको बनाया है एएसएमएल ने। एएसएमएल नेदरलैंड्स की कंपनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स लगती है, तो ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से बनती हैं। फिर आ जाते हैं हम बात रेयर मटेरियल और केमिकल की, साथ में देखते हैं इनको। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ये सब जरूरी होता है, जैसे अल्ट्रा प्योर केमिकल चाहिए, सिलिकॉन के वेफर्स चाहिए, है ना, रेयर गैसेस चाहिए। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, मतलब चिप का जो आर्किटेक्चर है वो पेटेंट्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, मेहनत कोई और करे और बाकी कॉपी हो जाए। तो इवन जो एडवांस इकोनॉमीज है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लाइक टीएसएमसी, ये फैब्रिकेशन को डोमिनेट करता है। एएसएमएल नेदरलैंड्स में लिथोग्राफी सिस्टम को डोमिनेट करता है।
यूएस की चिप डिजाइन फर्म किसमें, सॉफ्टवेयर में काम करती है ना, जैसे आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर रहते हैं वैसे ही, तो ऐसे ही एडवांस प्रोसेसर ये सब यूएस के पास है। तो इंडिया का नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि हमको सिर्फ फैक्ट्री इकोसिस्टम नहीं, हमको टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का पार्ट बनना है। इन सिंपल सेंस मैं आपको समझाता हूँ, सेमीकंडक्टर सोवरेनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ बनाए, है ना, वी शुड नॉट मेक एवरीथिंग डोमेस्टिकली। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है उसको हम रिड्यूस कर सके। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, अब रेस्टोरेंट ओपन करना बहुत आसान है, बट पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। यही हमारा सेम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल चिप वॉर और इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सी, वाई ग्लोबल पावर्स केयर अबाउट चिप्स, ये इसको समझते हैं। यूएस चाइना की टेक्नोलॉजी वॉर हुई, मतलब सेमीकंडक्टर सेंट्रल इशू बन चुका है। आप देखोगे बात रेयर अर्थ मेटल पे कहीं ना कहीं इस पे अटक ही जाती है ना। मैंने नवंबर में करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था जब साउथ कोरिया में ट्रम्प एंड शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी ये चीज थी। सो शी जिनपिंग ने कहा था कि हाँ ठीक है हम एक साल के लिए सप्लाई कर देंगे, अभी फिर से वो लोग मिले। तो कहीं ना कहीं ये एडवांस चिप एक्सपोर्ट्स, एआई चिप्स टू चाइना, ये सारी चीजें है। यूएस रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता है इन चीजों पे चाइना को कर्टेल करने के लिए। एआई रेवोल्यूशन की बात करूं तो मैसिव कंप्यूटिंग पावर रिक्वायरमेंट है जो कि ग्लोबल पावर आपको देती है। पर डिफेंस एप्लीकेशन में मतलब मॉडर्न वेपन्स हैं जो चिप्स पे डिपेंडेंट है। अब चिप्स कहीं से कंट्रोल की जा सकती हैं, मतलब हमारी नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न से अगर मैं बात करूं तो इसमें तो हमारी सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये चीज यूएस के पास है, यूएस ने पाकिस्तान को हेल्प कर दिया तो क्या होगा, सप्लाई चेन की सिक्योरिटी चाहिए। मतलब कंट्रीज डोंट वेट कि भाई एक ही कंट्री पे डिपेंडेंसी रहे, कंट्रीज चाहती हैं कि ये उनकी डिपेंडेंसी भी डाइवर्सिफाई हो। अब यहाँ पे इंडिया के पास क्या एडवांटेज है, इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट पूल बहुत है। अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जितने भी ग्रेजुएट होते हैं क्या पता कितने काम के हैं, 95% तो डाउट है मुझे, पर बाकी जो 5% है अगर वो टैलेंट पूल आपने केटर कर लिया तो देश को काफी भला होने वाला है। देन ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इंडिया में आप देखोगे हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, सब डिवाइसेस यूज करते हैं, सारी चीजें, तो एक मार्केट भी है। तो इसीलिए इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ना, जिससे बाकी की कंट्रीज हमसे हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करवा सकते। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करूं तो भाई इंडिया पार्टनरशिप लगातार बना रहा है, यूएस से बना रहा है, जापान से बना रहा है ना, यूरोपियन कंट्री से बना रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। और इंडिया एक ट्रस्टेड जियो पॉलिटिकल पोजिशन पे भी है, मतलब इंडिया एक रिलायबल डेमोक्रेटिक पार्टनर है जिसके साथ लोग ट्रेड में एंगेज करना चाहते हैं। प्लस उसका सबसे बड़ा रीजन हमारे 140 करोड़ भारतीय भी हैं। ना व्हाट ग्लोबल फर्म्स वांट, अब ग्लोबल फर्म्स को क्या जरूरत है, क्या चाहते हैं वो लोग, वो सिंपल से चाहते हैं कि सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंसी ना रहे। जैसे आप भी कोई ना कोई चीज खरीदते हो, लेते हो घर में, आटा दाल चावल किराना, एक जगह से तो नहीं लेते, एक ही जगह तो है नहीं, ऑप्शंस बहुत है। वही सेम इंडिया की लेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो एक स्ट्रेटेजी अपनाती है जिसका नाम है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। मतलब कंपनीज ऑलवेज लुक फॉर ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हाउस फ्रॉम चाइना, और इंडिया को इससे बेनिफिट मिल सकता है। जैसे बात करूं वियतनाम, वियतनाम भी उस चीज का बेनिफिट उठा रहा है। तो इंडिया एक ट्रस्टेड सेमीकंडक्टर ऑल्टरनेटिव बनने की पूरी, है ना, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वही मैं बात करूं जापान जो है, जापान ने 1980s के दशक में काफी डोमिनेट किया था चिप मार्केट को, बट देन ताइवान का राइज हुआ, है ना, और ताइवान 90s से लेके वी कैन से 2000 तक काफी आगे रहा, आज भी आगे। तो सेमीकंडक्टर की लीडरशिप ना चेंज होती रहती है, मतलब यहाँ इंडिया का भी नाम आ सकता है ना। अब सिंपल सी है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं मैप मैंने आपके लिए लगाया है, ग्लोबल सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर, प्रोडक्ट डिजाइन, फैब्रिकेशन, है ना, कंपोनेंट इंटीग्रेशन, फाइनल असेंबली। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो हम बस चाहते हैं कि हमारा नाम यहाँ पर रहे जिससे कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने रहें, जिससे कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं द रियल लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, आखिरी में सबसे पहले हमको समझना होगा कि गोल क्या है। तो नेक्स्ट फेज में इंडिया का गोल क्या है, चिप डिजाइन, मतलब हाई वैल्यू एडिशन करना है। फिर रिसर्च इकोसिस्टम, मतलब यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा टैलेंट बहुत पीछे रह जाएगा। फिर एडवांस स्किल डेवलपमेंट लाइक सेमीकंडक्टर के इंजीनियर्स, मटेरियल के साइंटिस्ट, है ना, हार्डवेयर के एक्सपर्ट, ये सब हमको डेवलप करना है। फिर डोमेस्टिक आईपी क्रिएशन, मतलब पेटेंट्स और इनोवेशंस बहुत क्रिटिकल है, तो हमको उनको प्रोटेक्ट करना होगा, अदरवाइज पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी। देन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम,
लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बनानी है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है हमारे हाथ में हमारी चीजें होना, लंबा सोचते हुए ये चीज करनी है। इंपॉर्टेंट लेसन सिंपल है, मतलब हमको कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया था, हमको सब्जी कहीं बाहर से खरीदनी है, बना के देनी है, बना के कोई और देगा। पर यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि हमको सेल्फ सफिशिएंट चीज है, क्योंकि अगर सेल्फ सफिशिएंसी के पीछे भागे तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और अनरियलिस्टिक होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ना। तो अभी हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले हमको रेजिलियंस बिल्ड करना है, मतलब कोई भी चीज ऊपर नीचे हो हम डट के खड़े रहें। देन स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, ताकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी और हमारे जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, वो कहीं ना कहीं हमको एडवांटेज दे। और फिर ट्रस्टेड ग्लोबल इंटीग्रेशन, मतलब कोई भी चीज चार जगह से जा रही है, हम चाह रहे हैं कि हम उसका पार्ट बन जाए। तो स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लीट आइसोलेशन से। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज समझते हैं। फेज 1 में जो हमारा मेन एम है वो है फैक्ट्रीज को बुलाना, बट द नेक्स्ट फेज है कि टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और रेजिलियंस बनाना। इन सिंपल सेंस मैं आपको समझाता हूँ, सेमीकंडक्टर की जो रेस है ना, इट्स नॉट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कि आप कितना बना सकते हो। सेमीकंडक्टर की रेस जो है वो चार चीजों से काम आती है: टेक्नोलॉजी लीडरशिप, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड एआई का फ्यूचर। मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी में लीडर बनना है किसी भी एक हिस्से में, नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि ये सब डिफेंस का पार्ट भी है, तो हमारे ड्रोन कोई और कंट्रोल ना कर ले। इकोनॉमिक रेजिलेंस की बात करें, है ना, वाइबल होनी चाहिए चीजें। और एआई का फ्यूचर, मतलब जो 21st सेंचुरी की ग्लोबल पावर ना, सिर्फ आर्मीज और ऑयल रिजर्व से डिसाइड नहीं होगी, ये होगी कि किसके पास कितनी अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी है। और उस टेक्नोलॉजी के रेस के सेंटर में है सेमीकंडक्टर। आज इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ हमने ऑलरेडी हासिल कर ली है आईटी सेक्टर के जरिए, बट इंडिया की अब हार्डवेयर कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब इस जर्नी ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगी, लंबी होगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज से हम उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, तब जाके हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो फ्यूचर में इंडिया सिर्फ वर्ल्ड का बैक ऑफिस बन के नहीं रहना चाहता, जैसे बीपीओज एंड ऑल, जिसमें हमको अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, बट आगे हम ये चिप फैक्ट्रीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो एक कोई चिप फैक्ट्री की स्टोरी नहीं थी, ये इंडिया के टेक्नोलॉजिकल राइज की स्टोरी थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, सेम सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर।